हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि टीचिंग सब्जेक्ट ऑफ होम साइंस में हमारा टॉपिक चल रहा है सेमिनार, तो उसी के विषय में हम आगे बात करते हैं। ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट में बहुत ही उपयोगी है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर होम साइंस टीचर्स के लिए तो और ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। तो हमने कल देखा था मीनिंग ऑफ सेमिनार। इसमें देखा था ए सेमिनार इज मीटिंग वेयर ग्रुप ऑफ पीपल डिस्कस ए प्रॉब्लम और टॉपिक, या फिर यूँ कह सकते हैं कि वह सम्मेलन जिसमें शिक्षक या विशेषज्ञ और लोगों के समूह किसी विषय पर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वह सेमिनार कहलाता है। उसके बाद हमने सेमिनार टेक्निक के विषय में देखा था। विचार गोष्ठी के मुख्य उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेमिनार के विषय में हमने देखा था। कौन कौन से होते हैं? मुख्य रूप से इसमें दो ही हैं, होते हैं कॉग्निटिव और अफेक्टिव। उसके बाद विचार गोष्ठी की भूमिका यानी कि रोल्स ऑफ सेमिनार, जिसमें कि देखा था कौन कौन होता है। तो इंस्ट्रक्टर, ऑर्गेनाइजर, प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन और कन्वीनर, स्पीकर्स, पार्टिसिपेंट्स, ये सब इसमें होने जरूरी होते हैं। इनके बिना सेमिनार अधूरा हो जाएगा। अधूरा क्या, होगा ही नहीं। फिर उसके बाद हमने देखा था विचार गोष्ठी प्रविधि का स्वरूप, प्रोसीजर ऑफ सेमिनार, जिसमें कि एक टॉपिक तैयार करना होता है और स्पीकर जो है उसको तैयार करके पहले ही जमा कर देता है। और जो पहले बताए जा चुके हैं यानी कि इंस्ट्रक्टर और प्रेसिडेंट, पार्टिसिपेंट आदि सब इसमें होते हैं। और उन्हीं के आधार पर जैसे क्रमशः जिनका जो है समय आता है उसी के अनुसार जो है अपनी अपनी गतिविधि करते हैं। जैसे कि टॉपिक तैयार कर लिया तो वक्ता उसको बोलेगा, अनुदेशक जो भी उसको इंस्ट्रक्शंस देने हैं या नियम बनाए हुए हैं उनका वक्ता को पालन करना होगा। और भागीदार जो है जब वक्ता बोल रहा होगा उसको सुनेंगे। इस प्रकार क्रमशः सेमिनार अपने जो है उद्देश्य की प्राप्ति करता है। और हमने इसके बाद हमने उद्देश्य भी देख लिए हैं, क्या क्या उद्देश्य होते हैं इसके। अब आज का हमारा मुख्य बिंदु है विचार गोष्ठी के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेमिनार। सेमिनार मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किए गए हैं। सेमिनार वैसे अनेक प्रकार के होते हैं लेकिन मुख्य भाग इसके 4 ही हैं। सबसे पहला है मिनी सेमिनार यानी कि लघु विचार गोष्ठी। जब सेमिनार का उपयोग स्टूडेंट्स किसी टॉपिक पर कक्षा यानी क्लास लेवल पर ही स्वयं व्यवस्था करते हैं तब उसे लघु सेमिनार कहते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य छात्रों को विचार गोष्ठी का प्रशिक्षण देना होता है। जो स्टूडेंट्स होते हैं सेमिनार टेक्निक का अनुकरण यानी कि सिमुलेशन करने का अवसर इनको दिया जाता है। स्टार्टिंग में इस प्रकार की विचार गोष्ठी का विशेष महत्व होता है और जो मेन विचार सेमिनार होता है इससे पूर्व इस प्रकार के सेमिनार की व्यवस्था करनी होती है, क्योंकि बच्चों को इतना समझ में नहीं आता। यानी बड़े सेमिनार में जब भाग लेंगे तो उनको सारी गतिविधियाँ एक बार में बताई जाएंगी तो एकदम से समझ नहीं आएंगी। इसलिए छोटे छोटे क्रियाकलापों के माध्यम से ही सेमिनार कराए जाते हैं और बालक जो छोटे बच्चे वो समझ जाते हैं। इसको विचार गोष्ठी, लघु विचार गोष्ठी यानी कि मिनी विचार गोष्ठी या मिनी सेमिनार कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा मेन सेमिनार यानी कि मुख्य विचार गोष्ठी। किसी विभाग या किसी डिपार्टमेंट या फिर किसी संस्था द्वारा सेमिनार का आयोजन किया जाता है। इसमें डिपार्टमेंट या फिर संस्था के सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स उसमें भाग लेते हैं। ऐसी सेमिनार का आयोजन वीकली या मंथली किया जाता है, यानी कि नियमित रूप से किया जाता है। अगर साप्ताहिक हो रहा है तो सप्ताह में प्रत्येक सप्ताह किया जाएगा और महीने में हो रहा है तो प्रत्येक महीने में नियमित रूप से किया जाएगा। किसी विशिष्ट प्रकरण पर भी सेमिनार का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय विचार गोष्ठी यानी कि नेशनल सेमिनार। किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ऐसे सेमिनार का आयोजन किया जाता है और टॉपिक संबंधी जो है विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है। जो एक्सपर्ट होते हैं वहाँ पर आमंत्रित किए जाते हैं और पार्टिसिपेंट्स के जो खर्चे का या व्यय का वह संगठन करता है। विचार गोष्ठी का जो स्थान है या डेट्स हैं पहले से ही निर्धारित कर ली जाती हैं और सभी से टॉपिक पर पत्र भेजने के लिए आग्रह किया जाता है। इस प्रकार जो है सेमिनार राष्ट्रीय यानी कि नेशनल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT
तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी द्वारा प्रस्तावित की जाते हैं। इनका प्रकरण अधिक व्यापक होता है, जैसे शैक्षिक, तकनीकी, जनसंख्या की शिक्षा, पत्राचार, पाठ्यक्रम, सत्र प्रणाली इत्यादि। इस प्रकार से विचार गोष्ठी जो राष्ट्रीय लेवल पर होते हैं थोड़े बड़े स्तर के होते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था मिनी सेमिनार और मुख्य सेमिनार यानी कि मेन सेमिनार। तो जो मिनी सेमिनार था वह तो बहुत ही छोटे लेवल का था और वो छोटी कक्षाओं में ही इसको किया जाता है, और मुख्य विचार गोष्ठी में अध्यापक उसमें भाग लेते हैं और ये नियमित रूप से किया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय विचार गोष्ठी होती है वो और ज़्यादा बड़े लेवल की होती है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी, इंटरनेशनल सेमिनार, जो कि सबसे बड़े लेवल का सेमिनार होता है। ऐसे सेमिनार की व्यवस्था किसी राष्ट्र से संगठन द्वारा की जाती है। इंडिया में एजुकेशन के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा की जाती है। अधिकतर ऐसे सेमिनार का आयोजन यूनेस्को द्वारा किया जाता है। इसका प्रकरण अधिक व्यापक और मौलिक होता है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी में एक बात समझने वाली थी कि राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन भी जो है राष्ट्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT द्वारा किया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी में भी जब भारतवर्ष में ये होता है यानी कि विचार गोष्ठी या फिर सेमिनार होता है तब राष्ट्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा ही आयोजन इसका किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विचार गोष्ठी की उपयोगिता। तो विचार गोष्ठी बहुत ही उपयोगी है क्योंकि इसमें नए नए विचार सुनने को मिलते हैं और नए नए निष्कर्ष भी हमें प्राप्त होते हैं, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का चुनाव किया जाता है और उस विषय से संबंधित टॉपिक लिया जाता है जिस पर गहनता से जो है विचार प्रस्तुत होते हैं और उस पर डिस्कस भी होता है। तो फिर हम ये देखना चाहते हैं कि कौन कौन से विचार गोष्ठी किस कारण से उपयोगी है। तो ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति यानी कि कॉग्निटिव एम्स की प्राप्ति होती है और अफेक्टिव उद्देश्यों की भी प्राप्ति होती है। प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, प्रस्तुतिकरण करने की क्षमता का विकास यानी कि कोई भी विद्वान चाहे कितना भी विद्वता को प्राप्त हो जाए, अगर वह ऐसे अवसरों पर जहाँ पर विद्वतगण यानी कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं बैठे हों उस समय में प्रस्तुत नहीं कर सकता, तब वह विद्वान नहीं कहा जा सकता। अतः ऐसे स्थानों पर जाने पर यानी कि सेमिनार में भाग लेने पर प्रस्तुति करने की क्षमता का विकास होता है, तर्क करने की क्षमता का विकास होता है, अधिगम आदतों का विकास होता है, स्वतंत्र अध्ययन को प्रोत्साहन मिलता है यानी कि इंडिपेंडेंट स्टडी करने के लिए जो प्रोत्साहित होते हैं और स्वयं अध्ययन कर सकते हैं, गहनता से किसी भी टॉपिक की जांच कर सकते हैं, स्वाभाविक ढंग से सीख सकते हैं। सेमिनार के माध्यम से ही जो है आलोचनात्मक यानी कि क्रिटिसिज्म के ढंग से जो है सीखने का विकास होता है। चिंतन करने की योग्यता का भी सेमिनार से ही विकास होता है। आज की वीडियो में हमने देखा टाइप्स ऑफ सेमिनार तथा विचार गोष्ठी की उपयोगिता यानी कि यूज ऑफ सेमिनार्स टेक्निक। आगे का नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।